अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है एक लूज़ ब्रेसलेट। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से एक लूज़ ब्रेसलेट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि हम लूज़ ब्रेसलेट स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिटिंग समेत कि उसमें फ़िटिंग कैसे करते हैं और कितना बेनिफिट होता है हमें इस फिटिंग में। तो मैं आपको सारा इस डिटेल से इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया करे हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक साइज़ लेना है और जितना भी हमें चाहिए होगा साइज़ यहाँ पे ब्रेसलेट का साइज़, एक पीस जो बनाना है हमने ब्रेसलेट का उसकी चौड़ाई लंबाई जितनी भी चाहिए उसके लिए सबसे पहले हमें एक रिक्वायर्ड होता है उसका साइज़, उसकी बाउंड्री। तो उसके लिए हमें चाहिए एक हम रेक्टेंगल ले लें। सबसे पहले F4। सबसे पहले हम इसकी जो लेंथ है वो डिसाइड करते हैं। ये देखिए ये आ गई। इसके बाद चौड़ाई ये आ गई। इसको ये कलर देते हैं और इसको यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और रोटेट करके ये हमने ऐसे कर इसको लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है कर्व मेन्यू में। कर्व मेन्यू में जाने के बाद हमने एक आर्क लगानी है यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने एक आर्क और लेनी है और वो यहाँ और ऐसे हमने ऐसे उसको लगा दो, ये चीज़। डिस्टेंस का नाप लेते हैं सेंटर का कितना है, ओके। तो थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ हमने और इसमें ऐड करनी है, इसको इतना करना है। अब इसको नापते हैं कितना है, ये 2 mm, ओके। स्केप करते हैं और उसके बाद ये कर्व पकड़ने के बाद हम आते हैं प्रोस्पेक्टिव में। प्रोस्पेक्टिव में जाने के बाद हमने यहाँ क्लिक करना है एंड देन F6 मैंने यहाँ पे 0.6 थोड़ा सा ऊंचा कर लिया इसको हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंट्रोल पॉइंट दे दिया 10। उसके बाद हमने इसको पॉइंट पकड़ा और उसको यहाँ ऐसे मिला दिया, यहाँ इसको ऐसे मिला दिया, ये यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे कर देना ऐसे यहाँ पर। उसके बाद हम इस पॉइंट को पकड़ के ये भी पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी और ये भी, इनको हम थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मज़ीद यहाँ से ऊंचा करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं पॉइंट को ताकि एक प्रॉपर शेप बने। ये एक शेप बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, चाहे तो हम इसको लॉक भी कर सकते हैं, कंट्रोल नेटवर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कंट्रोल नेटवर्क करना है। उसके रीज़न ये है कि हमें इसकी गोलाई, हमें ये ऐसे लॉक नहीं बनाना, मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए ये हमने सब किया लॉक, तो ये चांद शेप बन गई, लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इसकी ऊपर से गोलाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर्क डायरेक्शन लेते हैं और यहाँ सेंटर में आर्क लगाते हैं और यहाँ जाते हैं, इसको आर्क को यहाँ सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आर्क हमारी लग गई। उसके बाद इस आर्क को पकड़ने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आर्क यहाँ लगाते हैं ऐसे और इसको हम सिलेक्ट करने के बाद ये पकड़ते हैं रोटेट 3D और इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे और इसको हम यहाँ पे मिरर कर देते हैं। ये हो गई हमारी मिरर, ठीक है, ओके हो गई। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद सरफेस में जाएंगे और ये कंट्रोल नेटवर्क, ठीक है, और ये प्रीव्यू, देन ओके। ये देखें ये हमारी गोलाई भी बन गई और हमारी हाइट भी हो गई, ठीक है। उसके बाद सॉलिड में जाएंगे और इसको हम गेज दे देंगे -0.4, हमारा 0.4 का गेज इसको आ गया। उसके बाद सारे को सिलेक्ट करने के बाद ये क्लिक कर रहे हैं, इसको हम हाइड कर देंगे। ये जो हमारी ऐसे एक पीस तैयार हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर स्टोन्स की सेटिंग करनी। एक साइड पे स्टोन्स आएंगे और एक साइड पे हमारा ये प्लेन पीस आएगा, थोड़ा सा प्लेन काम करेंगे हम यहाँ पे। सरफेस सेलेक्ट की F6, सॉरी कोई चीज़ ऐसा ग्रुप हो चुकी सारी सॉरी ये F6 जेम ऑन सरफेस के बाद ये ई से थोड़ा बड़ा करेंगे
या एस से 170। अब यहाँ F6 थोड़ा माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए F6 दब नहीं रहा सही तरह, तो इस वजह से मैंने दूसरे लैपटॉप से मैंने F6 दबाया। ठीक है, बस ऐसा ही होता है, बास टाइम माउस बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देता है। ये हमारे नगीने लग गए। ठीक है, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, ये देखें अभी को ठीक चला, जेम ऑन कट रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और ये हमने इसको काट दिया। अब मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि हम यूनिट स्केल जो है 95 पर लगाते हैं। मैं 95 पर लगाता हूँ, आप लोगों को नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी उतना आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम राइट सरफेस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सॉलिड में जाते हैं और ये कटर पकड़ के राइट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक कर दिया हमने, देन F6 ड्रॉइंग ऑन सरफेस। ठीक है, और इसकी हम ड्रॉप करते हैं 15, हाइट 75 और 7.6। ओके, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ और एक हमारा यहाँ पर ऐसे। देन ये ऐसे हो गया हमारा काम। ठीक है, ओके हो गया। और उसके बाद तो मैं अपने व्यूवर से ज़रा माजरत चाहता हूँ, ये पीछे शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से ज़रा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे काम की तरफ। तो अब हम जाते हैं कर्व मेन्यू में और लास्ट विंडो खोलते हैं और ये देखें, ये है इंटर कर्व ऑन सरफेस। ठीक है, उसके बाद अब हमने इस पर एक कर्व लगाना है यहाँ पर ऐसे, लेयर चेंज करके। ठीक है, यहाँ चलाना, इसको थोड़ा हम बंद करते हैं स्नैप को। ठीक है, और यहाँ चलाना शुरू करते हैं ऐसे, एंड देन ऐसे, ये चीज़ ऐसे, और एक यहाँ ऐसे, ये हमारा कर्व लग गया। अभी हम इसको पाइप करना है, सबसे पहले हमें इसको पाइप करना है। ठीक है, सॉलिड में जाना है और ये पाइप, अब देखिए ये दो डायरेक्शन है, एक यहाँ दे रहा है और इसके बाद एक यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम स्केप करते हैं और दोबारा राइट क्लिक करके उसी कमांड में आते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पहले जाना है कैप, ये लिखा हुआ फ्लैट। फ्लैट का मुराद के आगे से इसकी शेप है वो ऐसे बनेगी, ये बिल्कुल फ्लैट हुई, तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हमने इसको गोल करना है आगे से, राइट क्लिक, पहले कैप में जाना है और फिर ये राउंड करना है और यहाँ लिखना है 0.3 एंटर, उसके बाद 0.16 एंटर। ये देखिए हमारा पाइप अब आगे से मोटा है और पीछे से पतला, और ये आगे से गुलाई भी हो गई। जो हमने यहाँ सेटिंग की थी ना यहाँ पर इस जगह पे कैप में जाके, वो चीज़। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है थोड़े से ना यहाँ थोड़े से बीड्स लगाने हैं। ठीक है, बारीक छोटे साइज़ के, तो अब इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लगाते हैं इसको एक ऐसे, जैसे जैसे तार चल रही है वैसे वैसे हम लगाते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक यहाँ ऐसे, देन ऐसे, और जैसे यहाँ एक किया है। पाइप को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे इसको हम लेयर चेंज, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा पीस रेडी हो गया। अब हम प्रॉन्ग्स को ग्रुप करते हैं और इसके साथ ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, नगीने को हम लॉक करके सारे पीस को लॉक कर लेते हैं, इसको हम ये कलर दे देते हैं। ये हमारे देखने लगे, पीस को ग्रुप किया और ये मिरर कर दिया, सॉरी ये मिरर हो गया हमारा पीस। ठीक है, ये हमारा पीस मिरर हो गया। अब उसके बाद हमने सबसे अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेटिंग बनानी है। अब यहाँ पे एक, अब हम जाते हैं जेम में और ये है जेम लोडर। ठीक है, उसके बाद ये है देखिए
मार्क्यूज, उसके बाद एक ये 2 4 की हमने गिल्ली ली, ठीक है, और इसको हम लेके इस साइड पे आ यहाँ पे हमने सेट करना है इसको, ठीक है। F6 जेम प्रोफाइल, और ये हमने इसको हाइड किया, इसका हमने कर्व मेन्यू में जाना है, और ये ऑफसेट लेना है, इसको ऑफसेट 0.45, और इसको हमने सरफेस एंड पैच, ठीक है, और ये ट्रिम, इसको डिलीट। उसके बाद ऑफसेट करेंगे इसको 0.8, ठीक है। हम नगीने को थोड़ा ऊपर ले आते हैं, इस जगह पे रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आपने देखना है। ये देखें, ये है सिलेंडर, और स्मीयर खोलने के बाद हमने यहाँ इस पॉइंट पर जंग बनाना है इसका। हम इसका जंग बनाते हैं 0.7 का, ठीक है, सॉरी 0.65। नगीना रखने का हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हमने एक स्टोन रख लिया ना, तो हमें स्टोन से एक आइडिया हो जाता है कि हमने जो जंग बनाना है उस जंग को स्टोन से कितना ऊपर रखना है, इतना इतना इतना। ये ज़्यादा ऊपर रखेंगे ये बहुत बुरा लगेगा, उसको ऊपर से काटना पड़ेगा बाद में, तो इसलिए स्टोन्स के हिसाब से हमने इसका जंग इतना, बस ये बहुत है, ताकि ये नगीना जड़ने में आसानी रहे, आराम से एडजस्ट हो जाए। सेट ऑल 0.25 एंटर, ये गोल हो गया बस, ठीक है। नगीने को हाइड करा और मिरर में गए, और यहाँ से, और ये हमने मिरर कर लिया, ठीक है। इसको दूसरा कलर किया, और ये इसको भी ग्रुप कर लिया, ठीक है। ये सारे पीस हमारे ग्रुप हो चुके हैं स्लोगन, ठीक है। अब इन पीसों को पकड़ के हम इस गिल्ली से ऊपर कर लेते हैं जरा ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ मिरर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं, यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पे आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक सेटिंग करनी है, ये देखें, ठीक है। जेम में जाना है, और एक हमने दोबारा जेम शेप में जाना है, और ये देखें प्रिंसेस पर, ठीक है, इसमें जाना है, और हमने एक लेनी है 3 mm की, एक हमने चौक ऐसे, इसको बंद करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका F6 दबाया, जेम में गए, और इसको हमने हाइड कर दिया, ठीक है, ये हाइड हो गया हमारा। और इसको ऑफसेट करेंगे 0.4, इसको पैच करेंगे, और राइट क्लिक, और ये डिलीट। उसके बाद ऑफसाइड 0.8, ठीक है। नगीने को हम ले आते हैं, नगीना फिर मैं वहीं पर रख रहा हूँ जो मैंने अभी आपको गिल्ली का सेट करते हुए बताया, वही पॉइंट हम इधर भी कर सिलेंडर, राइट क्लिक, 0.6 का ही जंग लगाना, नगीने से इतना ऊँचा, ये देखिए यहाँ नगीने से इतना ऊँचा रखना है बस। उसके बाद ये देखिए, सॉरी ये है फिल्टर एज, ठीक है, राइट क्लिक। उसके बाद हमने क्या करना है, नगीने को कर दिया हाइट, ये जंग पकड़ा, मिरर यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या देखिए इधर मिरर करना है, अब इधर मिरर करने का हमारे को तरीका ही नहीं है, तो अब हमने सेंटर पॉइंट खुद बनाना है। सब उसके लिए हम कर्व में जाते हैं और सिंगल लाइन लेते हैं, सिंगल लाइन ली, यहाँ लगा दी, ठीक है। अब इन दोनों जगहों को सिलेक्ट किया, और मिरर पकड़ा, और सेंटर पकड़ लिया, ये हमारे जंग लग गया। सो ग्रुप किया, इस कर्व को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसको भी हमने इसके साथ ग्रुप कर लिया। एंड देन इसको हम इससे थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ये ऊंचा हो गया हमारा पीस, ठीक है। अब ये हमारा पीस इतना रेडी हो चुका है, तो जब ये पीस हम पकड़ने के बाद पूरा यहाँ ऐसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये पीस हमारा यहाँ पे एडजस्ट ऐसे होगा, ठीक है। उसके लिए अब हमें एक और यहाँ पे थोड़ा सा चौकी की सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें चौकी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें चौकी की सेटिंग करनी भी नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो लगानी है, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया था, यहाँ पे भी हमने गिल्ली ही लगानी है ऐसे,
यूटिलिटी सेंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको यहाँ ले आए हम ऐसे यहाँ पर, इसमें हमने इसको एडजस्ट कर दिए और यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको हमने, तो अब ये हमारा पीस रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमने गिल्ली की सेटिंग भी कर ली है। तो अब यहाँ पे सेटिंग करने के बाद अब हमने देखना है कि ये गिल्ली और चौकी एक लेवल पे है, तकरीबन एक लेवल पे ही है, ठीक है। तो अब हम पीस को सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसमें जाते हैं डुप्लीकेट में, और इस पकड़ के हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा पीस एडजस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये खला है, तो ये खला हमें बुरा लग रहा है, ठीक है। तो समटाइम पीस में खुद से भी खूबसूरती पैदा करनी पड़ती है, कुछ पीस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे ये खला दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक ज़ेन सेट कर देते हैं, ज़ेन एडजस्ट कर लेते हैं जिससे पीस हमारा खूबसूरत हो जाए। समटाइम हमें कहा जाता है कि बिल्कुल यानी कि सैंपल के मुताबिक बनाना है, और समटाइम ये भी कहा जाता है कि यार जहाँ आपको खूबसूरती नज़र आया पीस में खूबसूरती पैदा करें, और हमें खुद से खूबसूरती पैदा करनी पड़ती है। अब देखिए ये गैप है, ये ऐप दे रहा है, ये ऐप है, तो उसको पूरा करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पे ना एक ज़ेन एडजस्ट करते हैं। मैंने ज़ेन बना के रखी हुई है प्रोजेक्ट बैग में, तो ये रही, ये देखें, यहाँ पे हम ज़ेन एडजस्ट करते हैं ऐसे, थोड़ा सा ज़ेन को बड़ा करते हैं ऐसे, थोड़ी ज़ेन छोटी, ठीक है। उसके बाद हम ज़ेन को यहाँ ऊपर कर लेते हैं इस जगह ऐसे, और इसको मिरर कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। इस पीस को हम डिलीट कर देते हैं और इस चौकी को और इस गिल्ली को थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। ये हमारा पीस ऊपर हो गया है। उसके बाद ये ज़ेन हमारी यहाँ आ गई है, ठीक है। यहाँ पर ज़ेन एडजस्ट हो गई हमारी। अब देखें पीस को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर दोबारा डुप्लीकेट पर जाते हैं और अब सिलेक्ट करते हैं पीस को, ये देखिए, ये देखिए हमारा पीस खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी आगे कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ओके। अब देखिए हमारा पीस कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो हम अब इस पीस को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि हमने इसको एक कलर दे दिया, ठीक है, ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। उसके बाद ये बंद कर देते हैं। अब थोड़ा सा इन गिल्लियों को उठा लेते हैं कि पीस में नुमायापन आए, खूबसूरती आए, ये ऐसे। ये हमारा पीस एडजस्ट हो गया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इसे कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और इस चौकी को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, यहाँ पे एडजस्ट हो गई। और उसके बाद ये हमारा पीस मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें करते हैं फिटिंग, ठीक है। सॉरी, इसमें अब हम इसका जो बाहर आउट ऑफ बॉर्डर चक्का है उसको मुकम्मल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कर्व मेन्यू में, सेकंड विंडो, डुप्लीकेट एज, एंड देन ये डुप्लीकेट एज पकड़ेंगे इसका, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, और एक ये वाला और ये वाला, बस, ठीक है। ये हमारे हो गए, सॉरी एक यहाँ से भी डुप्लीकेट एज। उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, ये सी प्लेन हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, और जो नगीने स्टोन हमारे हाइड कर देते हैं इसको भी, और ये कर लेते हैं, सॉरी इसको हम ये वाला कलर दे लेते हैं। अब हम हाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं कर्व मेन्यू में, रिटर्न, और फर्स्ट विंडो, ये है आर्क डायरेक्शन और ये स्नैप, ठीक है। यहाँ पे इसको खोला और ऐसे ये एडजस्टमेंट की, एक आर्क हमने यहाँ लगाई, ठीक है, एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई, उसके बाद एक आर्क हमने यहाँ ऐसे लगाई। सारे को पकड़ के अब हमने क्या करना है, मिरर, ठीक है। अब तमाम को पकड़ के हमने ट्रिम करना है, ठीक है। ये हम ट्रिम करते जा रहे हैं, ये ट्रिम हो रहा है हमारा, ठीक है। ये हमने ट्रिम कर दिया। अब देखें ये हमारा जॉइंट नहीं है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे इसको हम, एक तो ये जॉइंट ऑप्शन है, ये हमने जॉइंट कर दिया, एक हमारा जॉइंट हो गया है, ठीक है। एंड तो ये देखें एक तरीका ये था जॉइंट करने का जो सबको ही पता है,
वही तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने इस पीस को सारे को सिलेक्ट करने के बाद एक कलर देना है, ये वाला, लेकिन अभी ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका शोर अंदर आ रहा है, तो बच्चे देखें, बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं जिस वजह से थोड़ा शोर आ रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये देखें, ये हमारे कर्व ज्वाइंट नहीं है, तो इन सबको हमने सेलेक्ट किया। एक तो पॉइंट मैंने आपको बताया ज्वाइन करने की, कमान है, ये ज्वाइन करना है। उसके बाद इस सारे को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने जाना है सेकंड विंडो, और ये देखिए ये है कर्व बुलियन, इसको पकड़ना है और जस्ट हमने F4 दबाना है, लेयर चेंज कर लेनी, सॉरी लेयर चेंज ही है हमारी, ठीक है। F4 दबा के राइट क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद ये देखें, ये 2 लेयर इसके अंदर बन चुकी है, ये देखें 2 लेयर बन गई। हमने नीचे वाली सेलेक्ट करनी है और इधर ले आना, ठीक है। या भाई देखें ये ज्वाइंट हुआ पूरा एक चक्का हमारे सामने, ज्वाइंट हुए सारे कर्व हमारे पास बाहर, और ये ज्वाइंट नहीं है, देखें, और ये हमारे पास ज्वाइंट हुआ हुआ इसके अंदर से ही निकल आया बाहर। इसको कंट्रोल Z करते हैं और इसको पकड़ के अब सारे कलर को हम डिलीट करते हैं। ये देखें, ये ज्वाइंट नहीं है और ये हमारा टोटल ज्वाइंट है। तो अब हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑफ साइड करते हैं 0.6। ये 0.6 ऑफ साइड करने के बाद इसको सारे को सिलेक्ट किया, देन पैच और ट्रिम और राइट क्लिक, कमांड से बाहर ये कर डिलीट, और अब ऑफ साइड करना है, इसको ऑफ साइड कर देते हैं हम 0.6, ठीक है। अब हम वो पीस ले आते हैं अपना, ठीक है, ये हमारा पीस आ गया। अब पीस को हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, एस से कितना ऊपर ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा पीस थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, बस ये हमारा पीस ओके हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डुप्लीकेट एज और एक कर्व यहाँ पे, एक कर्व यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड में जाना है और एक्सट्रूड सरफेस, और हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ऐसे। अब इसको पकड़ने के बाद हम MSR करेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर मर्ज कर, इसके अंदर उतार देंगे, ऐसे ये मर्ज हो गया हमारा, ठीक है। चक्के को और कलर दे देंगे, ये दोबारा डुप्लीकेट एज लिए और एक ये कर और राइट क्लिक और एक्सट्रूड और ये, इसके बाद सारे हमने इसके दोबारा इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर हमने यूँ मर्ज कर दिया, ठीक है। ये हमारे मर्ज हो गए। उसके बाद हमने एक कर्व और लेना है डुप्लीकेट एज, यहाँ इसको भी एक्सट्रूड करना है और देन यहाँ चिपका देना है, सॉरी चिपकाना कह रहा हूँ, ये हमने इसको अंदर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है, हम यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेके और ये सरफेस बना के भी काम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, मर्ज़ी है हमारी। या तो चाहे तो हम यहाँ पे कर्व लगा के इसको लॉफ्ट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर्व लगा के लॉफ्ट ही कर लेते हैं क्योंकि ये इतनी भी ज़्यादा सरफेस नहीं है, ठीक है। एक कर्व यहाँ पर और एक कर्व हमारा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर और एक कर्व हमारा यहाँ पर ऐसे, ये लगा दिया हमने यहाँ पर। इसको लॉफ्ट करा और इसको भी हमने, सॉरी ये और ये लॉफ्ट कर दिया, ये और ये। उसके बाद हमने इसको 0.4 ऑफसेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इधर मिरर करा और इसको ग्रुप करने के बाद इन तमाम को, इसको भी ग्रुप, इसको भी ग्रुप, इन तमाम को ग्रुप करने के बाद, ठीक है, हमने इधर मिरर कर देना। ये देखिए हमारे इधर मिरर हो गया, ठीक है। इसको हमने नहीं करा क्योंकि ये एक ही है, इसको मिरर करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी डुप्लीकेट एज लेंगे, ठीक है, और सॉलिड में जाके इसको भी एक्सट्रूड हम कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ये, ठीक है। उसके बाद इसको भी अंदर ऐसे मर्ज करेंगे हल्का सा, और एक हम यहाँ पे भी सपोर्ट देंगे इसकी, एक यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ये एक सपोर्ट हमने दे दी इसकी, ठीक है। लॉक और ये डिलीट, उसके बाद ऑफ साइड एंड देन मिरर, ठीक है। ये हमारे मिरर हो गए। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है तो ये तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे, और इसको ग्रुप कर देना है और फिर इसको भी
पकड़ के ग्रुप और एक कलर दे देना इसको। ये हमारा पीस मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके काम करते हैं, इस पीस को हम फटाफट सारे को सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट बैग में सेव कर देते हैं इसके ऊपर। हमारा प्रोजेक्ट बैग में सेव हो गया, ठीक है। देखें अभी पीस पकड़ा हमने और डुप्लीकेट और यहाँ जाके हमेशा ये याद रखिएगा, पीस को रख के ज़रूर देखना है कि पीस की एडजस्टमेंट सही बैठ रही है या नहीं। पीस को लास्ट में देखना है। ये देखिए पीस को जब भी आपने फाइनल मैजिक्स में फ़ाइल भेजनी है तो उससे पहले पीस को रख के आमने सामने ज़रूर देखना है कि इसकी फिटिंग कहीं तंग तो नहीं कर रही है, हमें परेशान तो नहीं कर रही है। देखिए कहीं परेशान नहीं कर रही है। चलिए अब चलते हैं इसकी फ़िटिंग की तरफ। फिटिंग का कोई इतना इशू नहीं, कोई इतना मसला नहीं है। फिटिंग सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फिटिंग होगी इसकी। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कर्व में, और कर्व में जाके ये सर्कल लेंगे और साइड व्यू में आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्कल लेंगे 1.5 एंटर। उसके बाद इसका ऑफ साइड लेंगे हम 0.5। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे सॉलिड में और एक्सट्रूड कर देंगे बोथ साइड 1 mm बहुत है, टोटल 2 mm हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद अब हमने एक कर्व लेना है और F4 बोथ साइड। कर्व इसको जितना मर्जी लंबा ले लें कर्व, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, छोटा बड़ा बाद में हो जाएगा। इतना लेना चाहिए इतना कर्व ले लें, इतना लेना चाहिए कर्व, ये इतना आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया एंड सॉलिड के बाद 0.4 और ये गोल हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है यूटिलिटी में एंड देन इसको बाउंडिंग बॉक्स एंड जस्ट राइट क्लिक करना है और ये देखिए ये बॉक्स हमारा बन गया, ठीक है। इसको तमाम को सिलेक्ट करना है और ग्रुप करना है और अब हमने ये पीस निकाल लेना है, ठीक है। सॉरी, इसको पकड़ना है हमने और यहाँ पे ले आना है ऐसे, ठीक है। डुप्लीकेट F4 तमाम को ग्रुप करा और डुप्लीकेट ले लिया और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ऐसे, ये चीज़, ठीक है। ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो गया ऐसे एंड देन अब ये देखिए हमने अब फिटिंग करनी है हमें, तो अब हमें करें फिटिंग। तो हमारी ये नली यहाँ पर है, इस जगह पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस जगह पे ऐसे, ठीक है। और इसको वेरी फ्रेम करते हैं और देखते हैं कितनी अंदर मर्ज हो रही है इसके ऊपर, यहाँ पे इतना ले जाते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए ये इतना, ये देखिए ये लकीर बनी हुई गोल, इससे हमने पीछे पीछे रखना बस, ये अंदर ना जाए, ये यहाँ बस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये हमने एक लेंथ ही ले ली है, इसकी लेंथ थोड़ी कम करते हैं, वो बाद में भी हो सकती है जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ये देखिए लेंथ थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है। इसको अब हमें रख के देखना पड़ेगा कि जो देखिए F4 डुप्लीकेट, उसके बाद इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो नली है, ठीक है, ये हमारी इस पीस में एडजस्ट होगी ऐसे, तो ये देखें अभी हमारा पीस हो चुका है, फिटिंग हमने यहाँ सेट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कर्व को हमने यहाँ सेट किया है और जो इसके अंदर ये गोल हमारा सर्कल बना हुआ है इसको हमने एडजस्ट करना है यहाँ पर, इसको हमने एडजस्ट करना है इस जगह पे ऐसे, ये इस जगह पे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरफ हमारा ये गोल नली आएगी हमारी और एक तरफ हमारा ये सर्कल आएगा, ठीक है। एंड देन
तो अभी देखिए ये हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो गई है और ये यहाँ पे। अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया। ये बॉक्स मैंने एहतियातन इसलिए बनाया है कि सम टाइम ये जो नीचे का चक्का है हमारा, ठीक है, ये होता है बड़ा, तो इसको काटने के लिए ना, इसको काटने के लिए चक्का सम टाइम हमारा यहाँ तक आया होता है, तो इसको काटने के लिए मैंने ये बॉक्स लिया है। ये बॉक्स मैंने काटने के लिए इसको लिया है ऐसे, ये बॉक्स को मैं काट सकूँ ये यूँ। लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। ये देखिए ये बॉक्स, इस तरह हम इसको बॉक्स को काटते हैं और इस बॉक्स का फ़ायदा हमें ये होता है कि ये बिल्कुल पीस को स्ट्रेट काटता है। लेकिन काट देना ही, लेकिन मैंने काट तो दिया, लेकिन ये काटने के बाद बेहतर लग रहा है और मुझे यहाँ इसको काट देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इनली मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया पीस यहाँ फिट। ठीक है, ये देखिए, और मैं आपको एक दफ़ा और कंट्रोल-C करके बता देता हूँ। ये देखिए ये जो बॉक्स है बेसिकली ये जो चक्का होता है हमारा नीचे, इसको काटने के लिए होता है। समटाइम हम बॉक्स लेदर से बनाते हैं और वो बिल्कुल स्ट्रेट हमसे कटता नहीं है, कहीं से 19-20 हो जाता है, कहीं से कुछ टेढ़ा हो जाता है, कहीं से सीधा कट जाता है। तो ये बॉक्स हमारा जो मैंने यूटिलिटी में जाके यहाँ पे जाके लिया, ये वाला बेहतरीन काम करते हैं। इसको हम स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर की तरफ हाइट बढ़ा देते हैं। हमने चक्के को सिर्फ काटना है, इसलिए सारे पीस को ग्रुप अनग्रुप करके हम सिर्फ चक्के को सिलेक्ट करेंगे और सॉलिड में जाकर ये डिफरेंस, ये पीस और राइट करेंगे। ये देखें थोड़ा रह गया यहाँ पे पीस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ये पीछे की तरफ। ठीक है, अब चक्का सिलेक्ट किया, डिफरेंस, पीस और ये राइट क्लिक। ठीक है, अब ये देखिए ये भी ग्रुप है। अब इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं। वैसे तो मैं आपको समझा रहा था, लेकिन चक्का काटने के बाद पीस हमारा बेहतर लग रहा है कि अगर चक्का लगा रह जाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता बाद में, लेकिन बहरहाल तो ये मैंने चक्का यहाँ से काट दिया। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि अगर ऐसे पीस में आपने चक्का काटना हो तो आप काट सकते हैं, अगर लगा रहने देना हो तो आप लगा हुआ भी दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। ठीक है, तो अब उसके बाद ये देखिए हमारा नली में डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट एक दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए एडजस्ट की हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सारे पीस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ग्रुप, और अब डुप्लीकेट निकालते हैं इसका ऐसे। अब आप देखें ये यहाँ पे ऐसे एडजस्ट होता चला जाएगा। ये यहाँ पे एडजस्ट होगा हमारा पीस, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा। अब हमसे जो गलती एक हो चुकी है, वो हमसे गलती क्या हुई है कि अब हमने जो इसको बॉक्स लिया था हमने, ठीक है, ये हमने बॉक्स ले लिया। ठीक है, बॉक्स को हम हाइड कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको भी हम हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करने के बाद पीस को पकड़ते हैं और यहाँ पर रख कर देखते हैं पीस हमारा कहाँ एडजस्ट हो रहा है। ये हमारा पीस यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा पीस आ रहा है। तो अब इसके लिए हम जो ये इसको जो हमारा इस जो हमने यहाँ पे तार लगाई थी, इस तार को हम इस नली के मुताबिक यहाँ लेके आएंगे ऐसे, यहाँ पे एडजस्ट होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी एडजस्ट हो गई है। ये बाकी पीस मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये हमारा जो नली है वो यहाँ पे एडजस्ट होगी, यहाँ पे फिट होगी हमारा पीस ना। फिर भी थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरह, वो इस वजह से क्योंकि हमारी नली है बड़ी। तो जो हमने गोल सर्कल बनाया ये वाला सर्कल है, ये है हमारा बड़ा। तो जब ये पीस आएगा तो ये कॉमन सी बात है, यहाँ से कटने के बाद मज़ीद छोटा होगा। तो एक एहतियातन हमने बड़ा रखा हुआ पीस को। ठीक है, उसके बाद ये कटने के बाद छोटा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखें इस बॉक्स को हमने जो लिया तो स्ट्रेट करते हैं ऐसे और ऐसे, ये बड़ा कर चक्के को सिलेक्ट करने के बाद डिफरेंस, और ये हमने काट दिया। ठीक है, ये देखें हमारा ये कट गया, ये हमारा पीस सिलेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं नली को यहाँ लेके आता हूँ इस पीस को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो ये पीस को मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ ऐसे, ये देख ये हमारा पीस यहाँ एडजस्ट हो गया। ये देख बिल्कुल
एक्यूरेट हमारी फिटिंग बैठी है इसके अंदर जाके, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, बिल्कुल परफेक्ट। अभी ये आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये नली जो है इसके अंदर से मर्ज हो रही है, वो कोई बात नहीं है। ये पीस आएगा तो हम इसको हल्का सा यहाँ से कम कर लेंगे अपने हिसाब से। अगर मैं अभी कम कर दूंगा तो हो सकता है बाद में ये फिटिंग जो है इसकी लूज पड़ जाए, इसलिए इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और पीस को सारे को हम ग्रुप करते हैं, ऐसे ग्रुप और डुप्लीकेट, एंड देन यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब फिटिंग इसकी गुम फिटिंग, ये देखें, ये बिल्कुल की परफेक्ट फिटिंग हो गई है। ये देखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कुछ नहीं। ये देखें, ये हमारी फिटिंग होती चली गई, ये हमारी फिटिंग हो रही है। इसके बाद फिर हम अगर पीस को पकड़ते हैं और एक और रखते हैं मज़ीद पीस, तो ये देखें, ये हमारी पीस की एक और फिटिंग यहाँ पे ऐसे होगी। इस तरह ही हमारे पीस जो हैं आगे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। इसको कहते हैं लूज ब्रेसलेट और लूज ब्रेसलेट की फिटिंग, ठीक है। ये देखिए हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। जो बॉक्स मैंने बनाया था उसने बिल्कुल स्ट्रेट काटा है इसको, ठीक है। तो बेल स्पोर्ट के बारे में मैं अब सिर्फ अभी का इसका जो काम है वो स्पोर्ट्स लगाना है, बेल स्पोर्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आपको पता ही है, तो इसलिए वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ सवाल हो किसी भी किस्म का, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगा। तो इंशाल्लाह अब देखिए ये पूरी परफेक्ट हमारी फिटिंग हो चुकी है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँ तो आपके लिए कुछ नया और स्पेशल लेके आऊँ। तो अगर फिर भी आपके लिए कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।